आया तो वहां पर इग्नोर किया गया उन्हें। आज तक मुझे नहीं लगता है कि कोई पॉजिटिव साइन उनको दिखाई गई, जहां पर वो अपनी फुल स्टेटहुड रेस्टोर करने के लिए साथ में लेजिस्लेशन होनी चाहिए वहां पर। और उनका एक और डिमांड था कि 6 शेड्यूल में उनका जो है लद्दाख आना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो भी उन्होंने डिमांड्स रखी थी सेंटर के पास, तो दैट वर नॉट हर्ड एंड इवन कोई पॉजिटिव साइन नहीं मिला इनको। एंड मुझे लगता है एक वो बॉइलिंग पॉइंट पर शायद इनका वो सब्र जो था, सब्र का पैमाना जो वो गिर गया। एंड अनफॉर्चुनेटली यू हैव सीन व्हाट हैज हैपेंड। और साथ में मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि बॉर्डर एरियाज है, वहां पर चाइना है, यू कैन नॉट नलिफाई और नेगेट द इन्फ्रिंज एलिमेंट्स भी हो सकते हैं इसमें, लेकिन हमें ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड ही क्यों करना था, या ऐसा हॉस्टिलिटी के साथ हमें उनके साथ बिहेव ही क्यों करना चाहिए था, जहां पर किसी और इन्फ्रिंज एलिमेंट को मौका मिल जाता कि इस मौके को वो नीलोफर मसूद क्या बिहेव गलत किया गया जी, क्या गलत बिहेव किया गया? देखिए गलत बिहेव, मैं ये कह रही हूँ कि 5 साल से इग्नोर किया गया उनको। नहीं, गलत बिहेव क्या किया गया? आपने कहा ना गलत बिहेव किया गया इसलिए वो अचानक से हिंसा पर उतर आए। क्या गलत बिहेव किया गया मुझे बताइए। मैंने उस वक्त की बात नहीं कर रही, कंटिन्यूटी में फ्रॉम द लास्ट 5 ईयर्स। तो कंटिन्यूटी में 6 अक्टूबर को बैठक होनी थी मैडम, 14 दिन की बातचीत थी। डिमांड थे, आप कह दीजिए कि 6 अक्टूबर को मीटिंग नहीं होनी थी। एक जी कह दीजिए कि 6 अक्टूबर को मीटिंग पहले से तय नहीं थी। बिल्कुल थी, लेकिन इतनी मीटिंग है आज तक तो निकला क्या? नहीं निकला क्या? अरे निकला क्या? आप अपने लाइन की शुरुआत नीलोफर मसूद करें पोस्ट 370। डेमोक्रेसी को आप अपने जवाब की शुरुआत करें पोस्ट 370। 6 साल काफी नहीं है। पोस्ट 370 क्या होता है? पोस्ट 370 अगर वो चाहते हैं कि ये जवाब क्या आपने, मैं करण वर्मा नीलोफर मसूद अपने जवाब की शुरुआत करती है पोस्ट 370। तो क्या ये उकसाने वाली बातचीत नहीं है कि जो लोग नीलोफर मसूद को सुने तो वो कहें कि देखो रे आए 370, जबकि 370 इस देश के संविधान के उलट था। नीलोफर जी आपका मैडम हुआ 1.5 मिनट आपने अनइंटरप्टेड बोला। आप करण वर्मा को सुनिए। और करण वर्मा, मैंने एक सवाल पूछा था, एक कहावत कह के कि चोर की दाढ़ी में तनका। आप देखिए 20 नेपाली लोगों की बातचीत शामिल होने की सामने आ रही है। देखिए राकेश जी, इन्होंने 2019 के बाद की बात करी। ये भूल जाती हैं 70 साल तक लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का स्टेटस नहीं मिला। वहां कितने लोग खुश थे कि उसको यूनियन टेरिटरी का पहली बार स्टेटस मिला। राकेश जी ऐसे नहीं बात हो सकती अगर ये बीच में मैडम सुनिए ना, आपके बीच में कोई नहीं आया, मैंने भी कोई इंटरजेक्शन नहीं किया। अभी करण वर्मा को सुन लीजिए, फिर सोमनाथ भारती जी है, मैं उनके पास जाऊंगा। सुनिए करण वर्मा बोलिए। ये जो इसको जिस तरह से दिखा रहे हैं राकेश जी, मैं तो उल्टा कहूंगा सरकार ने इन्हें बहुत लंबी रस्सी दी है। 6 अक्टूबर को तो फिर बातचीत होने जा रही थी। जरा हमें पता होना चाहिए ये जो व्यक्ति है सोनम वांगचुक, इसकी स्टेटमेंट्स क्या क्या हैं। इसके अंदर इतनी हिम्मत है ये कहने की कि हमारे देश की सेना इतनी निराश है अग्निवीर से कि हो सकता है जो गुरखा है वो चीनी सेना को ज्वाइन कर ले। ये स्टेटमेंट जो व्यक्ति दे सकता है ऑन रिकॉर्ड, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के विरुद्ध बैठ के कह सकता है ये हमारी जमीन है। ऐसे टाइम पे जब एलएसी से क्या टेंशन हुई चाइना से, हमें पता है 2020 में, 2019 के बाद के क्या हालात रहे। मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा कोई चीज होती है आपके लिए या नहीं होती है? या वैसे ही आप बनाना चाहते हैं जो आपने कश्मीर का हल किया था 370 से पहले, आपके अब्दुल्लाज और मुफ्तीज इन सब ने मिलकर जो हल किया था। तो ये एक बहुत ही खराब मंसूबा था और आज हमने देख लिया जब बीजेपी हेडक्वार्टर्स को आग लगाई जाती है, सीआरपीएफ की गाड़ी उड़ा दी जाती है। इस व्यक्ति के मंसूबे बिल्कुल साफ थे कि हमें अराजकता लेकर आनी है, सड़कों पे लोगों को लेना और कहना ये हमारी जमीन है। अरे ये देश की जमीन है, इसमें रेयर अर्थ मिनरल्स हैं लद्दाख में, आपको पता है राकेश जी। ठीक है राकेश जी, क्या तरीका है इनका बीच में बोलने का? प्लीज मैडम। नीलोफर जी 30 सेकंड और बोलिए करण वर्मा, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नीलोफर जी रुक जाइए मैडम, आप कहती है बीच में कोई आपको इंटरप्ट कर देता है, आप दूसरों के बीच में लगातार बोलती रहे। नीलोफर जी रुक जाइए मैडम प्लीज। आपने पोस्ट 370 ले में ये प्रदर्शन क्या वाकई आपके डेमोक्रेसी के पैमाने पर फिट बैठता है? आप इस पर 2 शब्द नहीं बोल पाए, तो अभी करण वर्मा को सुनिए। राकेश जी, 11 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे ये व्यक्ति स्टे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है फरवरी में इस साल ये पाकिस्तान गए थे क्लाइमेट चेंज के नाम पर। हमारे यहाँ ए के एंटनी ने पार्लियामेंट पे खड़े होकर कहा था कि बॉर्डर रोड्स ना बनाना लद्दाख में हमारी स्ट्रेटेजी। आज जब बॉर्डर रोड्स बन रही हैं, कौन वो व्यक्ति है देश की सुरक्षा के खिलाफ जो खड़ा है? वो सोनम वांगचुक है। और इसको किसका सपोर्ट मिला हुआ है? कांग्रेस के काउंसलर्स का सपोर्ट मिला है कि आज अराजकता पे आग लगाने तक पे पहुंच गए हैं सीआरपीएफ को। ठीक है, देश के विरुद्ध मैं आगे बढ़ता हूं। सोमनाथ भारती जी,
सोमनाथ भारती जी, अरविंद केजरीवाल ने जो सोशल मीडिया पोस्ट किया उसकी आखिरी लाइन है, आज देश के लोकतंत्र को बचाना है तो इस तानाशाही के खिलाफ चुप नहीं बैठा जा सकता। आज लद्दाख की लड़ाई कल पूरे देश की लड़ाई बन सकती है। तो आप पूरे देश में इसी तरह की लड़ाई चाहते हैं कि आग लगा दी जाए, गाड़ियां फूंक दी जाए, दफ्तर फूंक दिए जाए। देखिए, मैंने साफ साफ पहले भी कहा है और फिर कह रहा हूं, दोहरा रहा हूं, आम आदमी पार्टी हिंसा के विरुद्ध है। डेमोक्रेसी में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। हिंसात्मक कोई भी कार्रवाई हो, सरकार के तरफ से हो, जनता के तरफ से हो, उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी पहले थी और आज भी और आगे भी रहेगी। लेकिन साथ साथ में ये देखना होगा कि वहां पे जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसका कारण क्या था। वो वोट का अधिकार मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे अपने मर्जी की सरकार चाहिए, 6th शेड्यूल का राइट चाहिए। लंबे समय से चला आ रहा है, 6 साल लंबा उनका प्रोटेस्ट रहा है। और क्यों कर रहे हैं पता है आपको? वोट का अधिकार क्यों मांग रहे हैं? वहां की जनता अपने मनपसंद सरकार की मांग क्यों कर रही है? क्योंकि, और भाजपा क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि भाजपा छुपाना चाहती है। क्या? चाइना ने जो गलवान वैली में करीब 2000 स्क्वायर किलोमीटर भारत से छीन लिया, उसको छुपाना चाहती है। लद्दाख कोई छोटा मोटा मुसीबत नहीं है। लद्दाख बॉर्डरिंग है चाइना के और पीओके के। ये बहुत बड़ी मुसीबत है जो डेमोक्रेसी का के हनन करके भाजपा छुपाना चाहती है। लद्दाख मुसीबत आप देखें, अब सोनम वांगचुक नहीं, लद्दाख मुसीबत है, मैं समझा नहीं, जरा इसे क्लियर कर दीजिए। उनकी आवाज बंद करने के लिए भी क्या कर रहे हैं? सोमनाथ जी, लद्दाख मुसीबत है, मैं समझा नहीं सर। सीबीआई ले आइए, सीबीआई ले आइए। नहीं, ठीक है, लद्दाख मुसीबत है वो मैं नहीं समझा। मुसीबत है अगर ढंग से नहीं संभाला भारत सरकार ने। नहीं सर, मुसीबत तो नहीं कह सकते, भारत के संभालना होगा। सोमनाथ भारती जी, आप कहिए कि एक चैलेंजिंग स्टेट है, चैलेंजिंग लोकेशन है सर। थोड़ा सा शब्दों का लद्दाख मुसीबत है, कल तो कोई किसी और रीजन को कह दे मुसीबत है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ठीक है। यू कैन रीवर्ड इट, ऑलराइट। सो लद्दाख बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन है, क्योंकि वहां पे चाइना बगल में है, बॉर्डरिंग टू लद्दाख, पीओके भी बॉर्डरिंग टू लद्दाख है। और वहां पे पहले ही 5 पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं, ठीक, P10, P11, P11A, PP12, PP13, ठीक, जहां की डेथ सॉन्ग में जहां के इंडियन ट्रुप जा नहीं सकते हैं सर। कब से? सर मई 2020 से। क्या कर रही भारत सरकार? सोमनाथ भारती जी, आप तो बड़े सीनियर नेता हैं बड़ा। अगर सोमनाथ भारती जी, आप तो बड़े सीनियर नेता हैं, एडवोकेट भी हैं, अच्छा खासा पढ़ते लिखते भी हैं सर, अपडेट भी आप रहते हैं। आपको वैसे भी पता होगा कि वहां पर स्टेट का दर्जा मिल भी जाए, सरकार बन भी जाए, तो बॉर्डरिंग लोकेशन पर जो होगा वो वैसे भी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आएगा। तो सर कहां उधर ले जाकर? मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं सर, आप लोग डेमोक्रेसी की बातचीत करते हैं, मेरा सवाल पूरा हो जाने दीजिए। आप लोग डेमोक्रेसी की बातचीत करते हैं, जो हुआ वो क्या डेमोक्रेसी के पैमाने पर है? 6 अक्टूबर को यह बातचीत होनी थी कंप्लीट स्टेटहुड के दर्जे के लिए, 25-26 को भी एक राउंड की मीटिंग होनी थी। फिर यह हिंसा क्यों हो गई? आप आलोचना कर नहीं पा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहीं यह नहीं लिखा कि इस तरीके की हिंसा नहीं होनी चाहिए थी। बिल्कुल, हमने कहा बार बार ये बात कही है, ये बात उन्होंने भी कहा, मैंने भी कहा इस बात को। और सुनिए, वहां तक बात नहीं है। उत्तराखंड के अंदर, आप तो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उत्तराखंड में पेपर लीक पे हो रहा है डेमोन्स्ट्रेशन, फिर वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट पे होगा डेमोन्स्ट्रेशन, और ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। देश का युवा अब बहुत थक गया है, सुनिए ना, हो गया है सर, डेमोन्स्ट्रेशन से, प्रदर्शन से, धरना से, इससे दिक्कत नहीं है। आप इस बात को समझिए, लोकतंत्र की ताकत है सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करना, लेकिन लोकतंत्र की ताकत वो नहीं है जो लेह में हो गया। लोकतंत्र की ताकत वो नहीं है जो अभी खबर आ रही है कि 20 नेपाल के लोग वहां पहुंचे हुए थे। तो सर प्लीज, ये डेमोक्रेसी की परिभाषा में थोड़ा सा विचार को, थॉट्स को क्लियर रखने की जरूरत है। भारत का युवा गांधी का सपोर्टर है, नाथूराम गोडसे का सपोर्टर नहीं है। लेकिन भारत का युवा फ्रस्ट्रेट हो गया है बयानबाजियों से, तो ललित अंबरदार और सिर्फ शब्दों से। ललित अंबरदार, युवा फ्रस्ट्रेट हो गया है सोमनाथ भारती जी के हिसाब से या विपक्ष के नेताओं के हिसाब से, तो क्या अधिकार या फिर उस फ्रस्ट्रेशन में साजिश की गुंजाइश है जो दिखा ले में? राकेश जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, लद्दाख मेरी एक फेवरेट डेस्टिनेशन है। मैं काम से काफी बार जाता रहा हूं, और वहां पे ना आप जाओगे ना, वहां पे एक आध्यात्मिक सुकून मिलता है। मैं कहता हूं कि पलायन के बाद, कश्मीर से पलायन से होने के बाद, जम्मू मेरा पलायन में घर है, और दूसरा अगर घर मेरा आध्यात्मिक घर है
वो लद्दाख के अंदर है। और वहां के लोग इतने भारतीय हैं, जितने यहाँ पे ये टूल किट वाले बैठे हुए हैं ना, उनसे उनको वो, अब ये मत भूलिए कि ये मत सोचे कि वहां पे लोगों ने प्रतिरोध नहीं किया। आप चाहते हैं कि सिविल वॉर हो, सुनिए, ये एक बहुत खतरनाक साजिश नहीं, है। ये किसको टूल किट वाला कह रहे हैं? ललित अंबर साहब, नाम लीजिए सर, किसको टूल किट वाला बोल रहे हैं? कि मैं बता रहा हूं राकेश जी, मैं बता रहा हूं। हाँ। आज जो हो रहा है, ये जो इन्होंने सोमनाथ जी ने बताया ना कि उत्तराखंड में वहां के कांग्रेस वाले क्या बोलते हैं कि लेह से शुरू हुआ है और उत्तराखंड में चल रहा है। ये हिंदुस्तान में आग लगाना चाहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है इलेक्टोरली ये नरेंद्र मोदी को हरा नहीं सकते। तो ये विदेशी ताकतों का जो टूल किट है उसको इस्तेमाल किया जाए। और जहां तक लद्दाख की बात है, लद्दाख की पॉपुलेशन 3 लाख से कम है। 3 लाख से कम में असेंबली बनती है। आपके ये जो कश्मीर के बैठे हुए ना, एक असेंबली सीट के लिए 1 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है। तो 3 लाख के लिए क्या दो मेंबर्स असेंबली बनाएंगे वहां पे? दूसरी बात, ये मत भूलिएगा कि पंजाब लद्दाख के अंदर कश्मीर जहाज से पहले, कश्मीरी हिंदू का नरसंहार होने से पहले वहां पे